उद्धव तुम हो अति बड़भागी। अति मतलब बहुत, बड़भागी मतलब भाग्यशाली, भाग्यवान। यहाँ गोपियाँ उद्धव को कहती हैं, उद्धव तुम बहुत भाग्यशाली हो। अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी। अपरस का अर्थ होता है अछूता, जिसे छुआ ना जाए, स्नेह से, प्यार से। तगा का अर्थ होता है धागा, बंधन। नाहिन का मतलब नहीं, मन मतलब मन, अनुरागी यानी उनके प्रेम में अनुरक्त नहीं हुए, उनके प्रेम का छाप तुम्हारे मन में नहीं पड़ा। यानी कि गोपियाँ उद्धव पर कटाक्ष कर रही थी कि श्री कृष्ण के साथ रहकर भी तुम्हारा मन श्री कृष्ण के प्रेम में अनुरक्त नहीं हुआ, श्री कृष्ण के प्रेम का एक धागा भी तुम्हें नहीं छू पाया। पुरैनी पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। पुरैनी पात का मतलब कमल का पत्ता, रहत जल भीतर मतलब वो जल के भीतर ही रहते हैं, जल के अंदर ही रहते हैं। तारस देह न दागी, ता मतलब तो भी, रस मतलब पानी, जल, देह मतलब शरीर, न मतलब नहीं, दागी यानी दाग धब्बा। यानी कि कमल का पत्ता जो है वो पानी में रहते हुए भी पानी से निर्लिप्त रहता है, पानी उसे छू भी नहीं पाता, यानी कि उसके शरीर पर पानी का एक धब्बा भी नहीं लगता है। उसी प्रकार तुम श्री कृष्ण के साथ रहते हो, फिर भी तुम्हें श्री कृष्ण का प्रेम छू भी नहीं पाया है। इस तरह गोपियाँ कटाक्ष कर रही हैं उद्धव पर। ज्योजल माह तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी। और इसी प्रकार एक और उदाहरण दे रही हैं कि ज्यों का मतलब जैसे, जल माह मतलब जल के अंदर, तेल की गागरी, गागरी मतलब घड़ा, जिस घड़े पर तेल लगा हो उस घड़े को अगर जल के अंदर डाल दे, बूंद न ताको लागी, तो उसको एक बूंद भी पानी की नहीं लगती। ताको मतलब उसको, लागी मतलब लगती, बूंद भी उसको टच नहीं कर पाती, छू नहीं पाती। जिस प्रकार तेल से लिप्त घड़े को जल के अंदर डुबाने पर भी उसको जल की एक भी बूंद नहीं छू पाती, उसी प्रकार तुम भी हो, क्योंकि तुम भी श्री कृष्ण के साथ रहते हो, फिर भी अभी तक तुम्हें श्री कृष्ण के प्रेम का अनुभव नहीं हुआ है। प्रीति नदी में पाँव न बोरेयो, दृष्टि न रूप परागी। प्रीति नदी मतलब प्रेम की नदी, पाँव यानी पैर, बोरियो मतलब डुबाना, परागी मतलब मुग्ध होना। फिर सूरदास कह रहे हैं, अभी तक लगता है तुमने प्रेम की नदी में, श्री कृष्ण जी के प्रेम की नदी में अपने पाँव नहीं डुबोए हैं, इसलिए तुम्हारी दृष्टि उनके रूप में अभी तक मुग्ध नहीं हो पाई है। यानी कि तुम अभी तक उनके रूप में मुग्ध नहीं हो पाए हो। हर वक्त कृष्ण के साथ रहते हो, तब भी तुम अब तक उनके रूप पर मुग्ध नहीं हो पाए हो। सूरदास अबलाहम भोरी, गुर चाटी ज्यों पागी। सूरदास जी ये कहते हैं कि गोपियाँ ये कहने लगी, अबला हम भोरी, अबला मतलब जिनमें कोई शक्ति न हो, कमज़ोर जो होती हैं, भोरी मतलब भोली। वे कहती हैं हम तो अबला और भोली हैं, जो श्री कृष्ण के प्रेम में पड़ गई हैं। गुर चाटी ज्यों पागी, गुर मतलब गुड़, चाटी यानी चीटी, पागी मतलब चिपटना या लिपटना। यानी सूरदास, हम जो नारियां हैं, जो स्त्री हैं, वो तो बहुत ही ज़्यादा भोली हैं, हम तो उसी चीटी के समान है जो गुड़ से चिपट जाती हैं या चिपक जाती हैं। उसी प्रकार श्री कृष्ण के प्रेम से लिपटे हुए हैं, हम उनके प्रेम में मुग्ध हैं। हम चाहें तो भी कृष्ण के प्रेम को अपने से अलग नहीं कर पाएंगी। जब गुड़ से चीटी चिपक जाती है तो वह चाहकर भी गुड़ से अलग नहीं हो पाती। इस प्रकार गोपियाँ कह रही हैं, हम तो उन चीटियों के समान हैं जो गुड़ से चिपट जाती हैं तो अलग नहीं हो पाती। उसी प्रकार हम श्री कृष्ण के प्रेम में लिपटी हुई हैं और चाहें तो भी हम उनको अपने हृदय से नहीं निकाल सकती। वास्तव में गोपियाँ ये कहना चाहती हैं कि उद्धव जो है वो बड़ा ही दुर्भाग्यशाली है, क्योंकि इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा कि श्री कृष्ण के साथ रहते हुए भी श्री कृष्ण के प्रेम में नहीं पड़ा। अब दूसरे पद में चलते हैं। मन की मन ही मांझ रही, मांझ का अर्थ होता है